हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। तो कैपिटल गेन में हमने कहाँ तक कर लिया था। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालना सीखा था और उस पर टैक्स कैसे निकालते हैं ये सीखा था। नॉर्मल एसेट्स पे जो एसेट्स हमने 3 साल से ज्यादा अपने पास रखी है या फिर लैंड एंड बिल्डिंग के केस में 2 साल से ज्यादा अपने पास रखी है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स है और उस पर होने वाला गेन भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। शेयर वाले क्वेश्चन भी हम कर लेंगे, जब शेयर्स लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो उस पर भी कैपिटल गेन निकालेंगे। ठीक है, चलिए। अभी लास्ट हमने क्या पढ़ा था, आज हम पढ़ने वाले हैं कंपलसरी एक्विजिशन। चलो कंपलसरी एक्विजिशन से पहले ही पढ़ लेते हैं। एक टॉपिक है स्टॉक एंड ट्रेड, कैपिटल गेन इन केस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट्स इनटू स्टॉक एंड ट्रेड। आपके पास कोई कैपिटल एसेट्स है, एक ज्वेलरी खरीदी थी हमने 2003 में, उस टाइम वो ज्वेलरी 10 लाख रुपए की। 2018 में क्या मन आया, क्यों ना एक ज्वेलरी शॉप ओपन की जाए। आपने एक ज्वेलरी की दुकान खोली और ये घर में रखा हुआ ज्वेलरी आप दुकान में ले आए, अब बन गया ये स्टॉक एंड ट्रेड। तो कैपिटल गेन जो निकलेगा 2003 से 2018 तक का ही निकलेगा, बट ये टैक्सेबल तब होगा जब आपकी दुकान में से गोल्ड बिक जाएगा। आधा बिकेगा तो आधा टैक्सेबल होगा, आधा बाद में बिकेगा तो आधा फिर टैक्सेबल होगा। बट कैपिटल गेन 2003 से 2018 तक का ही निकालेंगे, यानी 2018 वाले इंडेक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और 2003 वाले इंडेक्स से डिवाइड। अच्छा ठीक है, मान लो जिस दिन 10 लाख का लाए थे, जब दुकान में लेकर आए उस दिन गोल्ड की वैल्यू 25 लाख थी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा मानेंगे गोल्ड बिक गया 25 लाख में। गोल्ड कितने में बिक गया? 25 लाख में। हमने अपनी दुकान को बेच दिया 25 लाख में। उसमें से माइनस कर लेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। 10 लाख की इंडेक्स कॉस्ट जो भी आ जाएगी मल्टीप्लाई डिवाइड करके वो माइनस कर लेंगे। जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा वो टैक्सेबल जब होगा जब आपकी गोल्ड दुकान से बिकेगा, तब कैपिटल गेन निकल जाएगा यहाँ पर टैक्स नहीं लेना। टैक्स तब लेना है जब वो सच में बिक जाए। सच में बिका 2022 में तो 22 में टैक्स आधा, 2000 आधा बिका 2023 में तो 2023 में टैक्स लेंगे। अच्छा, दुकान से आधा गोल्ड बिका मान लो 30 लाख रुपए का, दुकान में आया 25 में था, 25 का आधा 12.5 और आधा बिका 30 में, तो जो गैप आ रहा है 17.5 लाख रुपए का वो बिजनेस की इनकम है। ठीक है ना, वो कौन सी इनकम है? बिजनेस की। फिर आधा बिक गया मान लो 12.5 लाख रुपए का और गोल्ड 40 लाख में, तो 27 लाख रुपए की इनकम बिजनेस इनकम है, वो कैपिटल गेन नहीं है। फिर दुकान से बिकेगा तो क्या है, वो हमारा बिजनेस इनकम है फिर सारा। तो सबको हम क्या बोलेंगे? बिजनेस इनकम बोलेंगे। चलिए देखते हैं एक बार क्या करना है। इफ एनी पर्सन हैज कन्वर्ट, इफ एनी पर्सन हैज कन्वर्ट, क्या कन्वर्ट करा इन्होंने? कोई भी कैपिटल असेट्स इनटू स्टॉक इन ट्रेड, इट विल बी कंसीडर्ड टू बी ट्रांसफर एंड कैपिटल गेन कंप्यूट इन द ईयर ऑफ कन्वर्जन एंड मार्केट वैल्यू को मान लेंगे कंसीडर टू बी फुल। ठीक है, वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कैपिटल गेन so computed shall be taxable in the year in which stock in trade has been sold। जब आपका स्टॉक इन ट्रेड सोल्ड हो जाएगा वहां पर टैक्सेबल होगा, उससे पहले टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, उससे पहले टैक्सेबल नहीं होगा। तो कैपिटल गेन कंप्यूट तो करना है कहां पर? जब स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट होगा, बट जब सोल्ड हो जाएगा तब टैक्सेबल होगा। ठीक है, तो आपने कभी भी वो मतलब खरीदा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन स्टॉक इन ट्रेड में आपने कन्वर्ट करा था कैपिटल गेन वहीं तक का निकालेंगे हम। ठीक है, और उस पे टैक्स कब लगाएंगे? जब वो दुकान से बिक जाएगा। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल से ज्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। मिस्टर एक्स ने परचेज कराए गोल्ड 1/10/1993 का 2,50,000 रुपए का। 1/10/1993 2,50,000 का गोल्ड, जिसकी फायर मार्केट वैल्यू 1/4/2001 को 3 लाख है। ठीक है, ये तो वैसे भी हमारे काम की नहीं थी। 1/4/2001 को उसकी वैल्यू कितनी है? 3 लाख। ये हम ले लेंगे। कन्वर्ट इनटू स्टॉक इन ट्रेड 1/10/2008,
1/10/2008 को क्या करा इन्होंने, कन्वर्ट कर लिया किसमें, गोल्ड को स्टॉक एंड ट्रेड में। कन्वर्जन के दिन वैल्यू कितनी है, 11 लाख, ठीक है 11 लाख। एंड सब्सिक्वेंट हाफ ऑफ द स्टॉक एंड ट्रेड वाज सोल्ड, आधा बेच दिया 1/10/2022 को दुकान से, हाफ आधा सोल्ड कर दिया 1/10/2022 को 6,50,000 में। बाकी बचा हुआ 1/10/2023 में बेचा है इन्होंने, ठीक है 7,50,000 में। और ये वाला बेचा है कितने में, 6,50,000। अब आपको निकालना है इस पे कैपिटल गेन, ठीक है कैपिटल गेन भी निकालना है और बिजनेस इनकम भी निकालनी है दोनों। देखो सॉल्व कैसे करोगे, पहले तो बच्चों 2008-9 जब इन्होंने कन्वर्ट करा था, तो कैपिटल गेन कब निकालेंगे हम, कैपिटल गेन जो भी निकलेगा वो प्रीवियस ईयर 2008-9 के लिए निकलेगा। पर टैक्स अभी नहीं देना, टैक्स कब देना है, जब ये दुकान से बिक जाएगा सच में तब देना है। तो फुल वैल्यू कंसिडरेशन मानना है 11 लाख। फुल वैल्यू कंसिडरेशन कितना मानोगे, दुकान में तो 11 में गया ना, तो 11 लाख रुपए। इसमें से इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कर दो। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी है, 3 लाख, इंटू कर लो 2008-9 का इंडेक्स होगा उससे इंटू कर लेंगे। 2008-9 का इंडेक्स है बच्चों 137 और 2001 का इंडेक्स है 100, यहाँ से माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो 3 लाख को इंटू किया हमने 137 से और डिवाइड किया 100, 4,11,000, 4,11,000 माइनस कर लो 689 आ गया। ये आ गया हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन LTCG। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया 689, पर ये टैक्सेबल अभी नहीं होगा, टैक्सेबल होगा जब ये बिकेगा। तो पहली बार हमने गोल्ड कब बेचा था, 1/10/2022 को, इसका मतलब 22-23 में। तो प्रीवियस ईयर 2022-23 में जाके ये टैक्सेबल होगा, अभी टैक्सेबल नहीं होगा। हाफ, वो भी कितना, हाफ। 689 का हाफ कितना होता है, 689 का हाफ होता है 344,500। बाकी कब टैक्सेबल होगा, फिर बाकी होगा प्रीवियस ईयर 2023-24 में। हाफ 344,500। देखो कैपिटल गेन निकाल तो लेना है पर उस पर टैक्स नहीं लगाना, टैक्स लगेगा 2022-23 में जब दुकान से गोल्ड बिकेगा, ठीक है। अब यहां पर लिखेंगे आप कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स। इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन, अंडर द हेड कैपिटल गेन, इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन कितना है हमारे पास, 344,500। और इनकम अंडर द हेड बिजनेस कितना है, बिजनेस एंड प्रोफेशन। देखो दुकान से हमने बेचा था 6,50,000 का, दुकान में आया कितने में था, 11 लाख में। तो माइनस कर दो 550 और इसमें से भी माइनस कर दो 5,50,000 कॉस्ट, तो बिजनेस इनकम आ जाएगी। 650 में से अगर 550 माइनस कर दें तो आ गया 1 लाख, ठीक है। तो 1 लाख की बिजनेस इनकम आ गई। 3,44,500 और 1 लाख कितना हो गया, ये 4,44,500 रुपए। इस पे टैक्स निकाल लेना, ठीक है। कब, असेसमेंट ईयर हो गया होगा ये हमारा, कौन सा असेसमेंट ईयर हो जाएगा, 22-23, प्रीवियस 22-23 था तो असेसमेंट ईयर 23-24 हो जाएगा, ठीक है। फिर एक और असेसमेंट ईयर 24-25। इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन कितना है हमारा, इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन वो तो सेम रहने वाला है 344,500। इनकम अंडर द हेड बिजनेस कितना है, कन्वर्जन में और कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल ऐसे ही करना है, कभी कुछ नहीं करना। देखो जितने में दुकान में आया वो है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है, और जितने में सेल किया, बिजनेस में तो इंडेक्स करना ही नहीं होता, सीधे माइनस करना होता है। तो यहाँ वाली इनकम कितनी है, 750 में से 550 माइनस करोगे तो 2 लाख रुपए का आ जाएगा कैपिटल गेन। कितना आ जाएगा, 2 लाख रुपए का। 2 लाख आ गया तो अब टैक्स बन जाएगा ना 544,500, दोनों में टैक्स निकाल लोगे आप, ये आ गई टोटल इनकम। कुछ बिजनेस इनकम है, कुछ नॉर्मल इनकम है, तो पहले नॉर्मल इनकम से 2.5 लाख की छूट देना, 2.5 लाख पूरे नहीं हो रहे तो 50,000 इसमें से दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा कन्वर्जन। कन्वर्जन में किसी को कोई डाउट है तो बताओ, ठीक है, ध्यान से देख लो। ये तो हो गया बच्चों कन्वर्जन, कि कन्वर्ट कैसे करते हैं किसी भी कैपिटल एसेट्स को। तो जिस दिन भी कन्वर्ट होगा वहां तक क्या निकाल लोगे, कैपिटल गेन। बट टैक्सेबल कब होगा, जब एक्चुअल में आपकी शॉप पे से सोल्ड होगा, बिजनेस से सोल्ड होगा तब। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों अगला टॉपिक, कंपल्सरी एक्विजिशन। अगर आपकी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने कंपल्सरी एक्वायर कर ली, कंपल्सरी एक्वायर कर कौन सकता है, सिर्फ गवर्नमेंट कंपल्सरी एक्वायर कर सकती है, या फिर गवर्नमेंट जैसी कोई एजेंसी, मेट्रो है, रेल है, ठीक है, या कोई नेशनल हाईवे निकलना है वहां से, तो आपकी प्रॉपर्टी कंपल्सरी एक्वायर की जा सकती है, आपको कंपनसेशन मिल जाएगा। तो देखते हैं कंपल्सरी एक्विजिशन पे जो कंपनसेशन मिलता है, क्या वो भी कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा या नहीं होगा, ठीक है। So if any capital assets has been acquired by the government or other similar agency, capital gain shall be computed in the year in which the assets was acquired, but capital gain compute shall be taxable. Taxable तब होगा जब आपको compensation मिले, in which the compensation or part of the compensation first received. जिस दिन पहली इंस्टॉलमेंट मिल जाएगी बच्चों आपको, ठीक है, उस दिन टैक्सेबल हो जाएगा। जिस दिन क्या मिल जाएगी, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिल जाएगी, तब आपको टैक्सेबल होगा। यानी गवर्नमेंट ने आज आपकी लैंड ले ली 2012 में, कंपलसरी एक्वायर कर ली और फिक्स कर दिया आपको 50 लाख रुपए देंगे, बट वो दिया 2023 में, तो 2023 में ही टैक्सेबल होगा, अभी टैक्सेबल नहीं, ठीक है। इनहैंस कंपनसेशन, आपने गवर्नमेंट के ऊपर केस डाल दिया, ठीक है, और डिमांड करी कि मुझे 10 लाख रुपए और दिए जाएं, तो 4 साल बाद गवर्नमेंट ने कहा ये लो 8 लाख रुपए और, 10 तो नहीं दिए बट 8 लाख दे दिए, तो उसको बोलते हैं इनहैंस कंपनसेशन। If the compensation is enhanced by the court, tribunal, etc., such enhanced compensation shall be capital gain of the year in which the enhanced compensation is received. The cost of acquisition and cost of improvement shall be taken to be nil. Death of the transferor. It is possible that the transfer may be die before the receive the enhanced compensation. अगर उसकी डेथ हो जाती है तो जिसको भी मिलेगा उसके हाथ में टैक्सेबल होगा, वो रिसीव द सेम। एक बार सारा रीड करो फिर देखते हैं आगे इनहैंस कंपनसेशन वाला पार्ट भी, ठीक है। तो कंपलसरी एक्वायर करेगी अगर गवर्नमेंट, तो उस केस में भी क्या निकालना है, नॉर्मल कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा, ठीक है, सेम। जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आएगी तब, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन देखते हैं, देखो अब क्या करना है हमें। कहता है मिस्टर आर परचेज वन हाउस, 1/10/1996 को एक घर खरीदा, 4 लाख का, इनकर्ड करे 1 लाख रुपए इंप्रूवमेंट पे, 1/10/19, फेयर मार्केट वैल्यू 3 लाख है। अब मार्केट वैल्यू कम हो गई तो ये वाली नहीं लेंगे हम, यही ले लेंगे, ठीक है। दिस हाउस वाज एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट, 10/10/2013 को कंपनसेशन गवर्नमेंट ने फिक्स करा 50 लाख, और गवर्नमेंट ने क्या करा, इसको एक्वायर कर लिया। गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया कितने में, 50 लाख में, और आधा कंपनसेशन दिया है 10/10/2022 को, और आधा कब दिया है, 10/10/2023 को। बट कोई बात नहीं, 10/10/2022 में सारा टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। कन्वर्जन की तरह नहीं है कि आधा बिकेगा तो आधा टैक्सेबल हो जाएगा, कन्वर्जन में ऐसा नहीं था, कन्वर्जन में प्रोपोर्शनेट था बच्चे। कन्वर्जन में ये था आधा गोल्ड दुकान से बिक गया तो आधे पे ही टैक्स, आधा कैपिटल गेन मानेंगे, यहाँ पर पूरा ही कैपिटल गेन मान लेंगे, यहाँ पर आधा नहीं करना आपको। चलो देखो सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले आपको सॉल्यूशन में लिखना है फुल वैल्यू कंसीडरेशन, जैसे निकालते हैं कैपिटल गेन, फुल वैल्यू कंसीडरेशन। तो फुल वैल्यू कंसीडरेशन कितना है इसमें, 50 लाख रुपए। अब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कर देना है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कर देना है। कितने का खरीदा था हमने, 4 लाख रुपए का, ठीक है, 4 लाख रुपए, और कहां पर, 10/10/2022 में, ठीक है। गवर्नमेंट ने अच्छा एक्वायर क्या किया था 10/10/2013 को, तो कैपिटल गेन यहीं तक का निकलेगा, 10/10/2013 तक। 10/10/2013 में गवर्नमेंट ने एक्वायर किया, तो 2013 वाले इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर दो, 13 से 14 वाला 220 रुपए, ठीक है, और 2001 के इंडेक्स से क्या करो, डिवाइड कर लो, तो कितना आ जाएगा, ऐसा करेंगे तो 4 लाख इंटू में 220 डिवाइड में 100, 8,80,000,
तो ये आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन LTCG माइनस 41,20,000। बट ये टैक्सेबल कब होगा? जब ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिलेगी तब। कब मिली है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमें? 1/10/2022 को। तो असेसमेंट 22-23 में मिली है, तो असेसमेंट ईयर 23-24 हो गया। असेसमेंट ईयर क्या हो गया? 23-24। तो 23-24 में बच्चों, ठीक है, प्रीवियस ईयर 22-23 हो गया और असेसमेंट ईयर क्या हो गया हमारा? 23-24। 23-24 में ही हम कैपिटल गेन कंप्यूट करेंगे। प्रीवियस ईयर हो गया हमारा 2022 से 23, तो प्रीवियस ईयर 22-23 में हमने कैपिटल गेन कंप्यूट कर दिया। जब पहली इंस्टॉलमेंट मिलेगी तब देंगे ये टैक्स, इस पे टैक्स देंगे। आप 41,20,000 का तुम्हें कोई डिडक्शन देनी है तो दे दो, अगर डिडक्शन है तो, ठीक है ना। लिखा द एसएससी हैज फाइल्ड द अपील इंक्रीजिंग द कंपनसेशन। अच्छा, एसएससी ने अपील भी डाल दी कि कंपनसेशन इंक्रीज कर दो। ठीक है, गवर्नमेंट ने 31 मार्च 2024 को कहा इनहेंस कंपनसेशन भी दे देंगे। कितना? 6 लाख। अब 6 लाख मिला कब? देखो 1 अप्रैल 2024 को मिला आधा, और आधा मिला 1 अप्रैल 2026 को। 92,000 उसने एनएससी में डाल रखे हैं 2022-23 में। 2022-23 में उसने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट कर रखा है कितना? 92,000। तो क्या डिडक्शन दे दें या नहीं देनी? बताओ। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से डिडक्शन अलाउड है या नहीं है? सेक्शन 112 से यहाँ से डिडक्शन अलाउड नहीं है। ठीक है, तो 41,20,000 पे डायरेक्ट क्या निकलेगा? टैक्स निकल के आ जाएगा। तो टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 41,20,000 कितना आएगा? 41,20,000 में से पहले 2.5 लाख रुपए की छूट दे दो, बचे हुए का 20% कर लो, 7,74,000 रुपए। ठीक है ना, बचे हुए का 20%। तो टैक्स आ गया 7,74,000 रुपए। और ऐड कर दो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस HEC एट द रेट 4%, 30,960 रुपए। तो 8,04,960 रुपए का टैक्स इसको देना पड़ेगा। बताओ, कोई प्रॉब्लम है तो? ठीक है, कितने का? 8,04,960 रुपए का। अब इनहेंस कंपनसेशन क्या लिखा था? इफ इनहेंस कंपनसेशन, इफ द कंपनसेशन इज इनहेंस बाय द कोर्ट, ठीक है, सच इनहेंस कंपनसेशन टैक्सेबल हो जाएगा। कैपिटल गेन ऑफ द ईयर इन विच इनहेंस कंपनसेशन रिसीव, जब रिसीव होगा तब टैक्सेबल हो जाएगा, लेकिन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कुछ भी नहीं आएगी, वो नील होगी। तो इनहेंस कंपनसेशन इसको जब भी मिलेगा, भाई इसको कब मिला? ये इनहेंस कंपनसेशन मिल रहा है 6 लाख 1/4/2024 को। ठीक है, तो असेसमेंट ईयर हो जाएगा 25-26, प्रीवियस ईयर है ना 24 से 25, तो असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा? 25-26। अब इनहेंस कंपनसेशन मिला 25-26 में, तो उसको भी हम सीधे बोलेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। आधा मिला है 3 लाख, 3 लाख पे टैक्स निकाल लेंगे। बाकी कब मिला फिर? बाकी मिला 1/4/2026 को, तो 26-27 में मिला है, तो 27-28 हो जाएगा। ठीक है ना। तो असेसमेंट ईयर हो जाएगा इसका 27 से 28, है ना। ये रहा बैलेंस हाफ मिला 1/4/2024 को, तो 26 को, 26 से 27, 27 से 28, असेसमेंट ईयर हो गया इसका 27 से 28। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे भी टैक्सेबल हो जाएगा ये 3 लाख। इनहेंस कंपनसेशन जब मिलेगा तब उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मान लेंगे सीधा का सीधा। ठीक है, क्योंकि उसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल करना, माइनस करने के लिए हमारे पास कुछ है ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ही माइनस कर रखी है आपने सारी। तो ये हो गया हमारा इनहेंस कंपनसेशन। तो इसको ध्यान से कर लेना बच्चों अपनी बुक में से भी एक बार, और प्रैक्टिस कर लेना इन क्वेश्चंस की। ठीक है।